हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, यानी 2021 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा था मैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो पहले चैप्टर के डेरिवेशन चल रहे थे, लगभग खत्म होने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले चैप्टर से अब तक 5 डेरिवेशन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपका छठा पार्ट है, यानी कि आज हम आपको छठा डेरिवेशन कराएंगे। और ये डेरिवेशन है आपका गॉस-की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित, यानी कि गॉस-की प्रमेय के अनुप्रयोग केवल 2 कराऊंगा मैं, एक ये डेरिवेशन, एक और कराऊंगा। केवल गॉस के अनुप्रयोग में केवल 2 कराऊंगा। एक्चुअली में क्या है, गॉस के 5 अनुप्रयोग थे 12th क्लास के सिलेबस में, जिसमें से क्या है कि आपका 2 अनुप्रयोग तो हटा दिए हैं, यूपी बोर्ड के 30% सिलेबस में हटा दिए। बचे कितने? 3 बचे हैं। 3 में से मैं 2 कराऊंगा केवल, दोनों इंपॉर्टेंट है, तीसरा ज़्यादा खास नहीं है, वो इन्हीं में आ जाता है, तो वो आप उसे कर पाओगे, राइट। चलिए, तो ये है आपका गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, यानी कि एक बहुत लंबा तार है सीधा, वो एक समान रूप से आवेशित है, तो उससे निकट, यानी उस तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो भी किसके आधार से, यानी किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से, राइट। चलिए, तो हम इसकी देखो थ्योरी, हमारे पास में क्या है, सपोज दैट जैसे कि मेरे पास में ये एक सीधा लंबा तार है, इस पर एक समान रूप से आवेश जो है इस पे एक समान रूप से वितरित है, ऐसे रखा हुआ है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही थ्योरी लिख देनी है कि माना XY एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है। XY एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है, ठीक है, इसको मिटा दो। अनंत लंबाई का सीधा तार है, ओके, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। होगी क्लियर? एक बार और कि माना हमारे पास एक XY, या फिर लिख दो माना XY एक, जो थ्योरी यानी जो क्वेश्चन मिलेगा वही लिख देना है। XY एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है, अनंत लंबाई का सीधा तार है। इससे r दूरी पर, जिससे r दूरी पर, या इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। या जिससे मतलब क्या, इस तार से ऐसे लिख सकते हो, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस P से गुजरते हुए या गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला r त्रिज्या तथा l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये लिख रहा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला r त्रिज्या तथा l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये ऐसा दिखाई देना बेलना, ऐसे ये इस तरीके से हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। क्यों? क्योंकि गॉस की प्रमेय लगाएंगे, गॉसियन पृष्ठ जरूरी है, तो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। माना बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेने पर, हमने माना कि यहाँ पर एक हमने क्या ले लिया, अब असली कहानी यहाँ से स्टार्ट है। माना हमारे पास में एक यहाँ पर इस बिंदु P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया dA। क्या ले लिया? dA, छोटा सा क्षेत्रफल dA ले लिया, और वो भी इस तरह से लिया है कि भैया ये आवेश है, तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे है, और यहाँ पे इस क्षेत्रफल की, यानी जो क्षेत्रफल लिया है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ये क्षेत्रफल इस तरीके से लिया है कि इसका मुंह भी इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, तो यानी कि इनके बीच में जो कोण होगा वो कितना? 0 अंश, राइट। चलिए, तब हम लेंगे तब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहां पर लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? आपको पता है d फाई E बराबर क्या होता है? E वेक्टर इंटू A वेक्टर, E वेक्टर इंटू
डी ए वेक्टर आ जाएगा। क्यों भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, इससे पहले वाला डेरिवेशन देखा होगा, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। यदि मैं इस छोटा सा क्षेत्रफल लूंगा तो उसका छोटा सा यानी छोटे क्षेत्रफल से छोटा फ्लक्स उत्पन्न होगा और बड़े क्षेत्रफल से बड़ा फ्लक्स, राइट। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसलिए मैं छोटा सा फ्लक्स, डी का मतलब छोटा, तो डी छोटा फ्लक्स आ गया, राइट। चलिए इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा, आपको पता है क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा आता है। क्योंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा समान है, की दिशा एक, दोनों की क्या है, एक ही दिशा में है, यानी एक ही दिशा के अनुसार बोलेंगे दोनों की दिशा समान है। अतः इसलिए ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। जब जहां पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस 0। समझ में आ गई। यानी देखो इधर ऐसे इस तरीके से क्षेत्रफल लिया है और इसी तरीके से रखा हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है और क्षेत्रफल का मुंह भी इधर है, तो दोनों की दिशा किधर, एक ही तरफ में, एक ही तरफ में, तो मतलब उनके बीच में कोण कितना, 0 अंश। जब कोण 0 है तो यहाँ पर कोण 0 यहाँ पर रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए, इतना आ गया। ये छोटे से उसका आया है, छोटे क्षेत्रफल का। अब हम इस संपूर्ण क्षेत्रफल यानी पूरे बेलनाकार पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे। हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए हम बात करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ये। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्या ले लेंगे हम, समाकलन ले लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ इंटू ई वेक्टर इंटू ए। समझ ही गए होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कल भी बताया था, इस क्लोज का मतलब इस कीड़ा सा लग गया, इसका मतलब समाकलन होता है। ये चीज दर्शाता है कि हम जो भी चीज ले रहे हैं, जिसके लिए लगा दिया हमने संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए लगाया, तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाएगा, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का मान। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ये जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाएगा, तो ई इंटू ई बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से डी ए वेक्टर, और ये ए इधर लिख दे। ए का मतलब क्या है, ये संपूर्ण, ये गॉसियन पृष्ठ हमने क्या मान लिया, गॉसियन पृष्ठ ए मान लिया है, ये वाला, ठीक है। तो ये है आपका ये चीज। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम बात चल रही है, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो गॉसियन यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डायरेक्ट कर देंगे हम डी ए वेक्टर बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये चीज नहीं दिखाई दे रही होगी। चलो ये वाली थ्योरी मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इसकी तो अब कोई जरूरत नहीं है ना आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी तो अब जरूरत नहीं है थ्योरी की। चलिए तो ये दिखाई दे रहा है, ये चेक कर लेता हूं मैं। चलिए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल।
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrl होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा φe बराबर 2πrl। ठीक है, ई और आ जाएगा, ई और लगाएंगे यहाँ पे, ई इंटू 2πrl, ये आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब कहोगे ये डी फाई था तो ये डी फाई क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो ये छोटे से क्षेत्रफल का था, इस छोटे क्षेत्रफल का जो फ्लक्स था वो इतना आया। अब हम संपूर्ण की बात करेंगे तो देखना जरा, ये डी का मतलब क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल का, छोटे से क्षेत्रफल लिया था हमने डी, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश लिया था हमने, छोटा अल्पांश लिया था डी, तो उसका क्षेत्रफल है। यदि हम बात कर रहे हैं इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के, ये जो बेलन सा बन रहा है, तो भैया बेलन का क्षेत्रफल लेंगे, तो सिंपल सी बात है, इस पूरे की बात करेंगे तो डी फाई की जगह पे फाई आ जाएगा ना, टोटल का बड़ा क्षेत्रफल यानी कि बड़ा फ्लक्स, और इसका ये ई फाई लगा दिया। फाई लगाने का मतलब क्या, इसका मतलब ये लिमिट हो गई इसकी, मतलब इस टोटल का, यानी पूरे बंद पृष्ठ का, यानी कि पूरा बंद दिखाई दे रहा है, एक पूरे बंद गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाएगा। ई बाहर ले लिया, ये इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक, ये डी की जगह पे अब क्या लेंगे हम, पूरा बेलन का पृष्ठ लेंगे, पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ लिया जाएगा, पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ इतना हो जाएगा, ये यहाँ पर रख दिया, ये चीज आ गई। राइट, अब हमें क्या करना था, हमें गॉस की प्रमेय लगानी थी यहाँ पर। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, तो यहाँ पे लिख देंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्या रहता है, ई तो मैं वैसे लगा रहा हूँ, इसे फाई भी लगा सकते हो, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होता है एप्सिलॉन 0। राइट, चलिए यहाँ पर हम क्यू का मान एक और रखेंगे, हम क्या है, माना कि ये देखिए एक सीधे तार की लंबाई पर ये आवेश वितरित है, इसीलिए हम तो इस सीधे सीधे तार का लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L। एकांक लंबाई पर जितने आवेश की मात्रा होती है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। एकांक लंबाई पर जितना आवेश होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ये चीज। तो ये परिभाषा होती है, इसका यूज करेंगे हम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हम देखेंगे तो Q बराबर लैम्डा इंटू L हो जाएगा, ये L इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा L बट्टे एप्सिलॉन 0, ये चीज आ जाएगी। ओके, ये आ गया, ये लैम्डा है इस तरीके से। ठीक है, लैम्डा L इंटू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए फाई की वैल्यू ये रही, यहाँ पर लिखी हुई है, इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। तो समीकरण 1 से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू है E इंटू 2πrl बराबर लैम्डा L बट्टे एप्सिलॉन 0, ये है। राइट, अब ये वैल्यू नीचे चली जाएगी तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा आपका लैम्डा L बट्टे 2πrl इंटू एप्सिलॉन 0, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको दिखाई दे रही होगी L से L कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 इंटू r। 2π एप्सिलॉन 0 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको थोड़ा सा उस रूप में लिख देंगे 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन L, ये चीज आएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, ये चीज आ गई। यहाँ पे से आप क्या है कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप थोड़ा सा उसमें लिख दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बट्टे ये। तो यहाँ के आगे एक नई लाइन से एक फॉर्मूला और लिख देना, तो E बराबर ये आ गया आपका। राइट, तो ये दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, यहाँ तक का तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए इतना ही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, पहले यहाँ से बात की मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिएगा ये चीज़ तो समझ में आ गई यहाँ तक। यहाँ के बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ देखिएगा, E बराबर 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 इंटू E बराबर 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 बट्टे लैम्डा अपॉन r, इतना आ गया। या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बट्टे r।
और न्यूटन प्रति कूलम, ये आ जाएगा आपका। अब ये कैसे आया पता चल गई ना, देखिएगा यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, ये तो हमने 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बट्टे आर, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई मैंने नीचे करी, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी। बात ये देखो जरा, 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार, तो 2 पाई लैम्डा एप्सिलॉन 0 इतना ही तो आएगा। मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज़ लिखी है, बस ये इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का एक नियतांक होता है और इसकी कुछ वैल्यू होती है। डायरेक्टली कितनी वैल्यू होती है, 9 × 10⁻9 होती है, इसलिए लिख दिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। तो ये है आपका। तो आई होप कि ये वाला डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये आपको लगना है। और लैम्डा क्या है, इस एकांक लंबाई पर यानी ये जो तार है, तो तार का मतलब क्या है, लैम्डा होता है आपका तार का रेखीय आवेश घनत्व, और लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो लैम्डा की जगह पे Q/L भी लिख सकते हो, 2Q/RL भी आ जाएगा, राइट। लेकिन हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं, यही होता है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, ठीक है। आई होप कि ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आपको। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा सा, एक एक करके पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, कहाँ से था ये स्टार्ट, यहाँ से था। माना कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को d फाई E बराबर FE × dA। अब इसका फॉर्मूला खेल दिया, AB cos थीटा होता है E dA cos थीटा, क्योंकि E और dA के बीच में दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो थीटा बराबर 0 अंश, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे लिख देना, आप लिखना चाहो तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हो, चूंकि cos 0 बराबर होता है 1। तो ये चीज़ आ गई, ये ठीक है। ये छोटे की बात चल रही थी। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए हम करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की हम बात करेंगे, तो फाई ई बराबर, ये संपूर्ण के लिए लग जाता है, ये पूरी लिमिट लग जाती है, इंटू ए। ये हमेशा याद रखना, अपनी खोपड़ी में बैठा लो कि संपूर्ण के लिए ये लग जाएगा, ठीक है ना। कीड़ा सा मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। ई को बाहर ले लिया और ई बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस बंद पृष्ठ का पूरा कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, होता है 2 पाई RL होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। इस छोटे की जगह पर संपूर्ण की जगह लगाएंगे तो 2 पाई RL आ गया। गॉस की प्रमेय की सहायता से ही तो करना था। गॉस की प्रमेय कहती है ये तार का रेखीय घनत्व होता है आवेश घनत्व Q/L। तो Q की वैल्यू निकालूंगा तो लैम्डा × L आ जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा, तो फाई ई बराबर लैम्डा × L/एप्सिलॉन 0। लैम्डा की वैल्यू ऊपर से रख दी ये, और ये वैल्यू नीचे चली गई, ये आ गया, L से L कट गया, ये चीज़ आ गई। बाकी तो आपको पता ही है, राइट। चलिए, ये डेरिवेशन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, ये सीरीज मुझे लगता है बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सीरीज पर 1000 लाइक्स भी, यानी 1000 की तो छोड़ो, 500 से 700 लाइक्स भी नहीं आ पाते हैं। अब बताओ, ये सीरीज चलाने की कोई मुझे एक वजह दो, और बंद ना करूं ऐसी भी कोई वजह बताओ क्यों ना बंद करूं। मैं रात को 2-2 बजे जग कर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। देखो रात को 12 बजे 10-11 बजे तक तो आपकी मैथ की क्लास निपटती है, उसके बाद में फिर आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी आप 500-700 लाइक्स नहीं दे पाओ तो बेकार है। तो इसलिए वीडियो को शेयर किया करो, सभी बच्चे देखा करो, लाइक भी किया करो, और बस यही है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी आपको पता ही है।